एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं तो ठीक हूँ। और देखो मैं सुबह सुबह आज क्या कर रही हूँ। और आज है संडे और मैंने ना अपने स्कूल से ये जो मीठे नीम के पत्ते होते हैं ना, वो जो बारिश हो रही थी ना, तो मैंने पेड़ की छटाई कर दी थी। तो जितने भी पत्ते टूटे थे ना, सारी डालों को मैं यहाँ पर लेकर आ गई। और अब इनको ना मैं एक कंटेनर में, देखो मैंने यहाँ ले रखा है, बहुत बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ ताकि ये ऑटोमेटिक ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद फिर मैं इनको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि हरे हरे तो ये रहेंगे नहीं। तो आज है ना सुबह सुबह मैं इसी काम में लग गई थी। मैंने कहा चलो संडे है तो यही काम कर लेते हैं। और ये काफ़ी अच्छे से, हाँ आ रही हूँ। और पानी वाले बाबा बीमार है, मेरी परेड हो रही है पूरी। आई आंटी आई। कल है ना पानी वाले बाबा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही डाउन हो गई थी। तो सुबह जब स्कूल गई सैटरडे को, तो उनको दवाई दिलवा के गई, कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर स्कूल से आने के बाद मैंने उनको ड्रिप लगवाई। तो अभी है ना अब तो उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन उनकी तबीयत डाउन रही। तो 3 दिन मेरी वो हालत ख़राब रही है ना कि मैं ही जानती हूँ। लेकिन अब वो सही है, क्योंकि हम लोगों ने ना ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और जल्दी से ना ड्रिप लगवा दी। तो आखिर को भाई बुज़ुर्ग इंसान तो है ही, इतनी जल्दी थोड़ी ना रिकवर कर पाएंगे। तो 3-4 दिन में तब भी वो ठीक हो गए हैं कि आराम से बैठ रहे हैं, खाना पीना भी खा रहे हैं। उनको मैं दूध दलिया वगैरह बना के देती हूँ, क्योंकि हैवी खाना अभी है ना बाबा को हम लोग नहीं दे रहे हैं। अपने घर पे भी खाते हैं और यहाँ पर मैं भी थोड़ी केयर तो करती हूँ। तो आज ये सारे पत्ते हैं ना, इनको तोड़ के रख रही थी। और उसके बाद है ना फिर मेरी जो काम करने आती है ना दीदी, वो भी आ जाएंगी। तो फिर आज संडे का दिन था, तो मैंने सोचा चलो घर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि देखो त्योहार सर पे खड़ा है। और इस बार मैंने बिल्कुल भी घर की सफाई नहीं की है। घर में इतने बड़े बड़े जाले हो गए थे, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ हो गई थी ना, कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और कहीं कहीं जगह पे जाले हो गए थे। तो ये लिविंग रूम का जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे मैंने 2-3 दिन से देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि संडे के दिन ही मैं अच्छे से इसकी सफाई करूँगी। तो जैसे ही वो दीदी आई काम करने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि आप अंदर से सफाई करो, तब तक मैं बाहर से ये जाले वगैरह ले लेती हूँ। क्योंकि अंदर के रूम के तो मैंने ले लिए थे, केवल गैलरी और ये बाहर का रूम, ये 2 चीज़ रह गई थी। तो आज फिर संडे के दिन मैंने इस पूरे रूम की सफाई करी, पूरे रूम की डस्टिंग करी। और उसके बाद जितने भी जाले थे छोटे मोटे, सब मैंने साफ़ किए। और इतना ज़्यादा कचरा निकला ना कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक रूम में से इतना ज़्यादा कचरा निकलेगा। तो ये करना ज़रूरी था। और वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा था, तो रक्षाबंधन की तैयारी तो करनी ही थी घर को त्यौहार के लिए, तो भाई साफ़ सुथरा करना ही था। और जब तक घर नहीं चमकता ना, तब तक त्यौहार पे अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ कोई त्यौहार आया। तो वैसे भी त्यौहार आने से पहले तो हम औरतों की परेड तो बहुत अच्छी खासी वाली हो ही जाती है, और ना करो तो फिर मन भी अच्छा नहीं लगता। तो ऊपर से मैंने सारे जाले ले लिए। और अभी ये जो खिड़कियाँ थी उन पे भी छोटे छोटे जाले लगे हुए थे, तो उनको भी ना मैं इस तरह से उनकी डस्टिंग कर रही हूँ, ताकि सारे जाले वगैरह और जो धूल मिट्टी जमी है वो सारी अच्छे से डस्ट आउट हो जाए। और इसी के साथ साथ है ना, आज मैंने दीदी को बोला कि ये सोफ़े वगैरह सब कुछ हटा के साफ़ करो, क्योंकि वो रोज़ साफ़ करते हैं, बस आगे आगे से कर लेते हैं, सोफ़े वगैरह नहीं हटाते हैं। तो भाई ये काम तो तभी हो पाएगा जब हम घर में रहेंगे, क्योंकि मेरी एब्सेंस में वो काम करते हैं। मैं तो स्कूल चली जाती हूँ, उसके बाद वो आते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं और चले जाते हैं। तो फिर उनकी भी गलती नहीं है, वो भी ज़्यादा चीज़ों को टच नहीं करते हैं मेरी एब्सेंस में। तो इसकी वजह से मैंने आज बोला कि चलो दीदी मैं घर पे हूँ, तो मैं आपके साथ ही काम करवाती हूँ। तो थोड़ा बहुत झाड़ू उन्होंने लगाया था, बाकी का यहाँ पे बार बार गंदा हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आप केवल अंदर के 2 रूम में झाड़ू पोंछा लगाओ, और बाहर के में मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद आप सफाई कर देना। तो आज गैलरी भी मैंने साफ़ की, पूरे जाले वगैरह ले लिए गैलरी के। और यहाँ पर ये जो मेरा एक ऑर्गेनाइज़र लगा हुआ था, इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी ना, कि ये ब्लैक कलर की वह जगह है ना, अलग ही कलर इसमें शो हो रहा था। तो फिर सारी चीज़ों को मैंने साफ़ किया। और ये जो मेरा है ना डस्ट फैन नहीं बोलेंगे, ये डस्टिंग करने वाला जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। छोटे मोटे जाले, छोटी मोटी जो डस्टिंग होती है ना, वो इससे ईज़िली चली जाती है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह सेट कर दिया और झाड़ू भी लगा दिया, आधी साइड से लगा दिया, आधी साइड बाकी है। और ये वाले सोफ़े हैं, इनको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद इनको फिर से बिछाऊँगी और लगाऊँगी झाड़ू, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। और कई चीज़ें तो पता है हमको कैमरे में नहीं दिखती, लेकिन हम उसको रियल आंखों से ही देख पाते हैं, क्योंकि आप लोगों को वो रियलिटी नहीं दिख रही होगी गंदगी की, जो कि मैं फेस कर रही थी, मैं कर रही थी। तो
कैमरे में छोटी छोटी चीज़ें कैच नहीं होती हैं जब तक उनको नज़दीक से ना दिखाओ। तो सोफ़े के ये जो साइड है ना, इनमें भी इतना कचरा, इतनी मिट्टी इकट्ठी हो गई थी ना। वैसे कचरा नहीं था, लेकिन जो छूने से पता पड़ता है ना कि हाँ इसमें मिट्टी है, जाले लगे, तो वो सारी चीज़ें मैंने साफ़ की। उसके बाद दरवाजे के पीछे है ना, जो वहाँ पर भी पुट्टी निकल गई है, तो उसको भी साफ़ करूँगी। और उसके बाद एकदम अच्छी तरह से झाड़ू लगाऊंगी, ताकि दीदी पोंछा लगाएं तो पूरा घर एकदम अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो ये बताना कि आप लोगों में से किस किस ने रक्षाबंधन की सफाई कर ली है। भाई इस बार मैंने तो कर ली है, लेकिन अभी भी पता है मेरा ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, वो पूरा गंदा पड़ा है। तो देखूंगी उसको, आज मैं स्कूल से आने के बाद करूंगी। क्योंकि आज है ना सफाई करते करते अचानक से मेरे घर में मेहमान आए, जिनका कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे कॉल करके बताया भी नहीं था किसी ने। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हो जाता है और हम अपने मेहमान में लग जाते हैं। तो इसी वजह से आज की जो डस्टिंग थी ना, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ऊपर की है, देखते हैं कब करते हैं। तो अभी तो मैं पूरे घर में, रूम में आगे से, यहाँ से लेके बाहर तक झाड़ू लगाऊंगी, सफाई करूंगी। उसके बाद है ना जाके घर मेरा कुछ साफ़ सुथरा दिखेगा। तो जब दो जन मिलके सफाई करते हैं ना, तो सच में पता ही नहीं पड़ता कि घर का काम कब हो गया। फिर चाहे वो हमारे हाउस हेल्पर हो या फिर हमारे फैमिली मेम्बर हो, जब मिलके काम करते हैं ना, तो सच में पता ही नहीं पड़ता कि काम कब हो गया। बिल्कुल थकान भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि आप लोग भी खुद देख रहे हो कि मैं उनके साथ ही साथ लगी हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं उन पे ऑर्डर चला रही हूँ कि दीदी ये करो वो करो। मुझे पसंद भी नहीं है कि मैं ज़्यादा किसी पे जोर चला के काम करवाऊँ, स्पेशली घर का काम तो कभी नहीं। तो हाँ, ये है कि बता देती हूँ कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन मैं उनके साथ ही साथ लगी रहती हूँ काम करने। तो आप देख सकते हैं कि पूरे रूम को मैंने किस तरह से साफ़ करवाया है। रूम का एक एक कोना मैंने उसमें झाड़ू लगा के सफाई की, और उसके बाद दीदी साथ ही साथ पोंछा लगाती जा रही थी। तो इस तरह से आज है ना मेरे घर की सफाई हुई। उसके बाद बाहर का जो पोर्शन है, सीढ़ियाँ हैं, वो सब मैंने साफ़ किया, क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ ना, तो वो सीढ़ियों वगैरह पे झाड़ू पोंछा नहीं लगाते हैं। और स्कूल से आने के बाद मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं होती। पहले तो मैं बहुत काम करती थी आने के बाद, लेकिन अब नहीं करती, और कर भी लेती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो इस वजह से फिर अब मैं घर के कामों को ना थोड़ा सा अवॉइड करती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने दिल खोल के काम किया, एक एक चीज़ की सफाई करी। और ये जितनी भी है ना पेंटिंग्स लगी हुई थी ना यहाँ पे, ये सारी मैंने अच्छे से हटाई। उसके बाद वॉल को भी क्लीन किया, झाड़ू से साफ़ किया। और ना सारी जो भी छोटे मोटे जाले दिख रहे थे ना फूलों में, वो सब क्लीन किए। सीनरी जितनी भी हैं उनको भी अच्छे से मैंने पोंछ के लगा दिया फिर से। अब जाकर मुझे थोड़ा सा मेरा ये रूम है ना अच्छा लगा। और मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर वो चीज़ हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए मूड ख़राब करने से क्या होता है। तो मैं सोच ही रही थी कि किसी दिन टाइम निकाल के करूँगी। और अच्छा हुआ कि त्यौहार आने से पहले ही मैंने अपने घर को क्लीन कर लिया, क्योंकि फिर रक्षाबंधन पे दीदी वगैरह आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा घर। और घर में जाले तो वैसे भी कभी नहीं होने चाहिए। मेरे घर में भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि जाले ज़्यादा दिखें, उससे पहले तो मैं उनको क्लीन कर ही लूँ। तो बस इस रूम में जाले थे, अदरवाइज़ मेरे घर में कहीं भी आपको जाले नहीं दिखेंगे, क्योंकि जाले घर में रखना वो एक दरिद्रता की निशानी होती है। अपने घर में कभी भी अगर जाले दिखें तो उनको साथ ही साथ क्लीन कर लें। तो मैंने भी 2-3 दिन पहले ही देखा था, और उसी वजह से मैंने फिर पूरे घर की आज सफाई की।
और सफाई करने के बाद घर में एक अलग सी ही चमक आ जाती है, अलग सा ही सुकून आ जाता है। और उसके बाद मैंने दीदी से बोला कि आप यहाँ पे झाड़ू पोंछा करो, तब तक मैं ऊपर सीढ़ियों पे से झाड़ू लगा लेती हूँ और आप साथ में पोंछा लगा देना तो जल्दी काम हो जाएगा। भाई देखो वो भी इंसान है, वो उनका भी शरीर कहते हैं मांस का बना हुआ है, हड्डियों का बना हुआ है, उनको भी थकान लगती होगी। तो इस वजह से मैंने बोला कि मैं करती जाती हूँ, आपको भी हेल्प हो जाएगी। और जितने भी सीढ़ियों के पास भी जाले वगैरह थे ना, वो भी मैंने सारे साफ़ किए और झाड़ू लगा दिया। उसके बाद दीदी ने पोछा लगा दिया, तो मेरी सीढ़ियाँ भी एकदम दूध की तरह चमक रही थी। वैसे भी वाइट मार्बल की अगर सीढ़ी होती है ना, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, कैमरे में नहीं रियल में बहुत अच्छी लगती है। तो आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि दी आपका ये झूला कहाँ गया, तो ये मेरा झूला मैंने यहाँ बाहर आंगन में लगाया है, क्योंकि सावन का अभी सावन चल रहा है, तो फिर सावन में घर में झूला ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने सावन स्टार्ट होने से पहले ही है ना झूले को निकाल के यहाँ बाहर आंगन में लगा दिया था। तो मैं स्कूल से आती हूँ या फिर शाम के टाइम जब बैठते हैं ना, तो थोड़ी बहुत देर हम यहाँ पे झूला झूल लेते हैं। तो आप में से किसी ने इसकी प्राइस भी पूछी थी, तो डियर ये मैंने 10 साल पहले मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, जब वो पहली बार मेरे घर आया था तब। और उस वक्त इस झूले की प्राइस है ना 5 से 6 हज़ार रुपये थी, शायद थोड़ी ज़्यादा ही थी। और अब आपको ये मुश्किल से अभी भी शायद आपको 5 हज़ार में ही मिलेगा। तो ये यहाँ की चीज़ नहीं है, अपने यूपी आगरा में अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये गुजरात से मैं लेकर आई थी, सॉरी मैं लेकर नहीं आई थी, गुजरात से मेरा भाई लेकर आया था। और ये गुजरात में तो बनते हैं, तो वहाँ पे थोड़े सस्ते भी मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग लेना चाहो तो इस झूले को ले सकते हो। इसमें 150 किलो वजन तक का है ना इंसान बैठ सकता है। आपके भैया भी झूला झूल लेते हैं, मैं भी झूला झूल लेती हूँ, कोई भी घर का छोटा बड़ा आराम से झूला झूल सकता है। तो पूरे घर को साफ़ करने के बाद मैं आई हूँ किचन में। तो आज है ना थोड़े बहुत बर्तन मैंने रात के छोड़ दिए थे, क्योंकि दाल चावल बनाए थे तो फिर मैंने कुकर में ही छोड़ दिए थे चावल, और वो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको मैंने क्लीन कर लिया। चाय के बर्तन थे उनको मैंने क्लीन किया। उसके बाद किचन को मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन तो मेरी वैसे भी साफ़ थी, लेकिन ना वही है कि ना सुबह आज जाले वगैरह साफ़ किए, थोड़ी सी जो पुट्टी होती है ना वो उड़ उड़ के गई तो पूरी किचन में फैल गई थी। तो इस वजह से पहले मैं किचन को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, उसके बाद नहा कर आऊँगी, तब मैं बनाऊँगी खाना पीना। क्योंकि जब हम जाले लेते हैं ना तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो उड़ती ही है। और आज बस एक एक हाथ मैंने ना जहाँ मुझे गंदी दिख रही थी ना, हर जगह आज मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर ही लिया है। तो इसी के साथ आज है ना मेरी वीडियो भी हो जाएगी एंड। वैसे अभी नहीं होगी, अभी तो टाइम है, क्योंकि ये ना सफाई करते करते जो कि मैंने बताया कि मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, मेरे घर पे मेहमान आए थे। तो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे किसी ने फ़ोन करके भी नहीं बताया था, जैसे बात हुई थी और जय को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो मुझे बता पाते। सो इसी वजह से मैं अपने काम में लगी थी। अगर मुझे पता होता कि कोई आने वाला है तो मैं अपना काम जल्दी कर लेती। और यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ जो लक्ष्मण रेखा होती है ना वो, क्योंकि मेरे वहाँ पे इतने चींटे निकलते हैं, किचन में आ जाते हैं, बर्तनों पे चढ़ जाते हैं, तो फिर डर लगता है कि कभी किसी खाने वाने में ना चले जाएं। तो पूरे किचन को साफ़ करने के बाद मैंने ना साइड में लक्ष्मण रेखा लगा दी, ताकि किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना एक भी चींटा वगैरह ना आ पाए। और किचन साफ़ करने के बाद देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद अब सुबह का काम शुरू होगा मेरा। और आज मैंने ये धनिया निकाले हैं, तो इनको भी मुझे थोड़ा सा भूनने के बाद पीसना है, क्योंकि मेरे पीसे धनिया ना जो वो ख़त्म हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अब करेंगे वीडियो को एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ये जितने भी मीठे नीम के पत्ते थे ना, मैंने इस बड़े से वो क्या बोलते हैं इसको, टंकी बोलते हैं, इसके अंदर रख लिए हैं, ताकि ये काले ना पड़े और अच्छी तरह से सूख जाए। और पूरा घर देखिए मेरा कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छे से चमक रहा है। बस ये वाला बेड है ना, अभी इसको साफ़ करना मेरा बाकी रह गया है, बाकी तो सब साफ़ सुथरा हो गया है। ये वाला रूम तो हो गया मेरा साफ़। देखो मिट्टू ने पिंजरे के नीचे कचरा कर दिया, उसको तो इग्नोर कर देना। ये रूम तो साफ़ है, बस अभी मुझे ये कपड़े घड़ी करने हैं। बच्चों के बैग देखो
वहाँ कबर्ड है लेकिन वहाँ की जगह यहाँ रखते हैं। कह कह के डांट डांट के थक चुकी, मार भी चुकी हूँ, नहीं मानते। और ये मुझे सही करना है, लेकिन उससे पहले मैं नहा कर आऊँगी। पूरा घर तो हो गया एकदम साफ़ सुथरा। अब चलो खुद को भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेते हैं, नहा लेते हैं, तो उसके बाद करूँगी ये काम। मैं आराम से करूँगी, पहले नहा लूँ। आज संडे था तो मैंने सोचा कि पूरे घर की करते हैं सफाई। बहुत गंदा लग रहा था सच में। ये देखो, घर में ना रहने का नतीजा। और ये कि मैं सफाई करती गई और वो पोछा लगाती गई तो जल्दी हो गया, लेकिन फिर भी ना घर थोड़ा किसकिसा सा रहा है। तो अपने हाथ का पोछा अपने हाथ का ही होता है। सब कुछ हो गया, यहाँ से लेके ऊपर तक मैंने गार्डन तक की सफाई कर दी है। अभी ऊपर का रूम रह गया है। और आज मैं कर रही थी काम, लेकिन अचानक से मेरे पापा आ गए। मुझे पता तो था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया था। सुबह उनका कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ, तब मुझे ध्यान आया कि आज तो पापा आ रहे हैं मेरे। तो वो अभी सो रहे हैं बाहर सोफ़ा पे। तब तक मैं अपने घर के सारे काम कर लूँ, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है। तो इनका लगेज उठा के रख दूँ मैं यहाँ कोने में।